हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज तो मुझे लगता है कि मैं माता जी का 3 वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली हूं, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियो डाल दी है और एक मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। होपफुली कि आज मेरी 3 वीडियो चले ही जाएंगी। तो गाइस फाइनली छोटे राजकुमार पे रिएक्शन का नंबर आ ही गया। वैसे मैं आज छोटे राजकुमार के ऊपर ही रिएक्शन बनाने वाली थी, लेकिन अब इसे अनफॉर्चुनेट बोलो या फिर फॉर्चुनेट बोलो कि रात के 2:30 बजे पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया था बड़के पापा को कि उनको रात को 2:30 बजे आके कंटेंट देना था सोशल मीडिया पे। तो जब उन्होंने कंटेंट दिया तो जो भाई प्रोडक्टिव कंटेंट लगता है पहले वो वीडियो उसी पे बनाई जाती है ना, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी। अब इस चीज़ से जो बड़के पापा हैं ना वो बहुत ऑफेंड हो गए कि ऐसे कैसे छोटे राजकुमार के बारे में बात नहीं हो रही है। तो छोटे राजकुमार के बारे में बात होगी अगर बड़के पापा थोड़ा सा मौका सबको प्रदान करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर के छोटे राजकुमार के बारे में, जो कि आतंक मचाने में कहीं से भी कम नहीं है। उन्हें कह सकते हो आप फुसकी बम, जो धीरे धीरे करके फूटता है, राइट। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना। एंड प्लीज़ डिस्क्लेमर, मुझसे इस बात की एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं इस फैमिली में सुलह समझौता सपाटा ये कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक बातें मैंने पिछले 1 साल से भरपूर इस फैमिली के लिए करी हैं, भरपूर। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है, भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल वो कहावत इस फैमिली पे ठीक होती है, क्योंकि जितने ज्ञान हमारे अंदर थे वो ज्ञान हमने 1 साल में इनकी तरफ दे दिए हैं। लेकिन जब किसी की आदत पड़ जाती है इसी तरीके से कंटेंट बनाने की, व्यूज़ लेने की, तो वहाँ पे भैया कभी कभी ज्ञान को भी ना सर झुकाना पड़ता है कि भैया अब और हमसे नहीं हो सकता। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं इनको ये बोलूँ कि आप ये करो आप ये करो, प्लीज़ समझाओ, नहीं। क्योंकि इनके घर में घर के बड़े हैं, मम्मी है, पापा है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड घर में सब बड़े हैं इन लोगों को समझाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर वालों के ज्ञान की या बाहर वालों के समझाने की इनको कोई भी आवश्यकता है। तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो गंदगी ये सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, सिर्फ उसी पे हम अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत होती है पैसे से। पैसे भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसने भी ये गाना लिखा है ना बिल्कुल सटीक और सही लिखा है। तो बेसिकली वो 500 रुपये से शुरुआत होती है, क्योंकि वो 500 रुपये जब बच्ची को पकड़ाए गए बड़की मम्मी द्वारा, तो उस 500 रुपये के ऊपर बहुत चर्चा हुई। और वो चर्चा होनी बिल्कुल लाजमी थी, क्योंकि हमारे लखपति करोड़पति बड़के पप्पा जब परायों के घर और पार्टी में जाते हैं तो उनको आशीर्वाद स्वरूप 600-700 रुपये तो यूं ही दे देते हैं। तो अपने घर की बच्ची को जब 100-500 रुपये दिए तो उसके बारे में बात तो होनी थी। अब वो बात होनी भी इसीलिए थी क्योंकि वो 100-500 रुपये दिखाते हुए वीडियो व्लॉग भी इन लोगों ने छापा, वरना इस पब्लिक को क्या पता चलता कि बड़के पापा क्या दे के गए, कितना दे के गए, कितना लेके गए, किसी को नहीं पता चलता ना। इनकी वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि बच्ची के हाथ में कितने पैसे पकड़ाए गए। उसके बाद फिर छोटे राजकुमार, तो छोटे राजकुमार उनको तो मौका ही चाहिए था, क्योंकि आजकल उनके लिए कंटेंट सब कुछ है। और भाई हो भी क्यों ना, जिसकी रोजी रोटी ही कंटेंट पे सवार है और जिसने अपने घर में कंटेंट के नाम पे सिर्फ यही देखा है, कहते हैं ना कि बड़े के नक्शे कदम पे छोटा चलता है, तो जो अपने बड़ों को करते हुए देखा वो बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। तो उसने उसी 500 रुपये के नोट पे एक कंटेंट बना दिया, जिसके बाद पब्लिक को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई कि भैया वो 100 का नोट था कि 500 का नोट था। क्योंकि उस नोट के लिए हम भी कंफ्यूज थे कि ये 100 का नोट था कि 500 का नोट था। बट थैंक्स कि छोटे राजकुमार ने इस बात पे क्लैरिटी दे दी कि वो 100 का नहीं, वो 500 का नोट था। बस वहीं से कुछ चीज़ें शुरू हुई। शुरू होते होते वो 500 का नोट 25,000 में कन्वर्ट हो गया। अचानक से बड़के पापा को ये वीडियो बनानी पड़ी कि मैंने 500 नहीं 25,000 रुपये दिए थे उस वक्त पे, जिस वक्त पे इसको ज़रूरत थी। और मैंने इसको ये बोला था कि आप इसको एफडी बना के बच्चे के नाम पे कर लेना, लेकिन इसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए, वो पैसे मुझे वापस दे दिए, क्योंकि शायद उसको वो 500 रुपये का कंटेंट बनाना था। अब इसके बाद आता है छोटे राजकुमार का वीडियो। टाइटल में, थंबनेल में सुनहरे सुनहरे 500 का एक नोट चिपकाया जाता है और साथ में ये भी बोला जाता है कि समय आने पे आपने अगर 25,000 दिए थे तो समय आने पे मैंने भी आपको 1 लाख रुपए दिए थे, आपसे कहीं ज़्यादा।
तो वहाँ पे वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि वो तो सिर्फ अपने भाई को टेस्ट कर रहे थे। उनको तो पता था कि आने वाले वक्त में वो 25,000 रुपये गिनवाए जाएंगे, तो उन्होंने इससे पहले ही वो पैसे उनको वापस कर दिए। मतलब अब छोटे भाई जो है वो बड़े भाई का टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सरासर छोटे भाई की चालाकी नजर आई। इनके खुरापाती दिमाग में ये खुरापात थी, अगर बड़के पप्पा ने 25,000 दे दिए थे और ये बोल दिया था कि बेटी के नाम पे एफडी करा देना, तो इसको एक्सेप्ट करने में कौन सी नाक नीची हो रही थी, और इसी चीज़ को सोशल मीडिया में बताने में कौन सी नाक नीची हो रही थी। अगर कोई इंसान कुछ दे रहा है तो वो भी तो सोशल मीडिया पे दिखाओगे। अगर कोई कुछ ले रहा है आप वो सोशल मीडिया पे दिखाओगे, तो किसी ने अगर कुछ दिया था तो वो भी तो सोशल मीडिया पे दिखाओगे। लेकिन इन्होंने वो पैसे वापस किए, उन्होंने वो पैसे मांगे नहीं थे। भले ही उन्होंने वो पैसे उधार स्वरूप दिए थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि उधार छूट गया, अब इसको बच्ची के नाम पे हमारी तरफ से एफडी करवा लेना। तो ना तो इस बात का जिक्र वीडियो में हुआ, ना ही इस बात के लिए किसी ने भी कोई बात बोली। इनफैक्ट इन्होंने वो 25,000 रुपये वापस कर दिए। चलो, वहां पे अब उधार समझ के ही छोटे राजकुमार ने रखे थे, उधार समझ के ही लौटा दिए। अब उस 500 रुपये के मुद्दे पे जब छोटे राजकुमार ने ये बताया कि टेस्ट ले रहे थे, तो भाई रिश्तों में कभी टेस्ट नहीं लिया जाता। अगर रिश्ते जोड़ने होते हैं ना, तो रिश्तों में टेस्ट नहीं लिया जाता। रिश्तों में सिर्फ माफ़ किया जाता है और माफ़ी मांगी जाती है, वहाँ पे टेस्ट नहीं लिया जाता। मतलब क्या टेस्ट लेना चाह रहे थे? आपके दिमाग में इतनी खुरापात आ कहाँ से रही है कि आप किसी का टेस्ट ले रहे हो, किसी का कुछ ले रहे हो? मतलब करना क्या चाह रहे हो? उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात कल मुझे पता चली, वो है 2 बातें, जिन बातों की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। अगर कोई भी बेटा अपने माता पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, नो मैटर कि माता पिता कितने रूड हैं, कितने हार्श हैं, या कितने मतलबी हैं या स्वार्थी हैं, लेकिन एक औलाद का कभी भी ये राइट नहीं बनता कि वो माता पिता के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी उंगली भी उनकी तरफ कर दे। क्योंकि माता पिता का कर्ज आप जिंदगी निकाल दोगे लेकिन वो चुका नहीं पाओगे। माँ के दूध का कर्ज जिंदगी निकाल दोगे लेकिन चुका नहीं पाओगे। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपने कैसे अपने माता पिता की तरफ बदतमीज़ी से हाथ या उनके ऊपर हाथ उठाया। क्योंकि वीडियो के माध्यम से बड़के पप्पा ने यही क्लेम किया है कि माता पिता की तरफ हाथ उठाया गया है। तो वो हाथ उठाया कैसे, वो हाथ बढ़ाया कैसे? इतने बड़े हो गए कि आज बुजुर्ग माता पिता के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ जाए। सबसे पहली बात कि वो माता पिता आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में तुम लोग इस वक्त पे हो, इस वक्त पे उन माता पिता को अपने जेब से 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। जिस माता पिता के 2 बेटे होते हैं ना, और जो कमा रहे होते हैं, वो माता पिता राज करते हैं। वो माता पिता सिर्फ नाती पोतों को खिलाते हैं। वो माता पिता को घर के खर्चे में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ आया? तो ये तुम लोगों का फेलियर है। और इतना एहसान मानो कि उन्होंने कम से कम घर बना के दिया है सर छुपाने के लिए, वरना ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद कमाते हैं, खुद अपने सर पे छत का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन कम से कम सर छुपाने के लिए छत मिला है। कमरा ठीक है, एक कमरे की डिमांड कर दी, अग्री करती हूँ मैं इस चीज़ में कि एक कमरे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं माता पिता, नहीं है उनका मन देने की, तो क्या करोगे? उनसे ज़बरदस्ती निकलवा लोगे वो कमरा? ज़बरदस्ती उनको दुख पहुंचा के कर लोगे, या उनको डरा धमका के कर लोगे, या उनके साथ बदतमीज़ी करके वो कमरा पालोगे? जी नहीं। वो कमरा अगर आप इस तरीके से पाओगे तो उनके घर के किसी भी कोने में आपका कोई अधिकार नहीं है उनके होते हुए। तो आप उनके ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं दे सकते। खुशी खुशी वो कोई चीज़ दे दें, अच्छी बात है, लेकिन दबाव आप पेरेंट्स के ऊपर नहीं बना सकते। समझ आया? और जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक भी तो ये माँ, यही पिता, यही घर, यही कमरा, सब कुछ यही था ना। तब भी तो इनसे प्यार था। इसी माँ के गले में हाथ रख रख के वीडियो और व्लॉग बनाए जाते थे। तो आज ये माँ इतनी टॉक्सिक कैसे हो गई? आज ये माँ इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो गई? आज ये पिता इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो गए कि आपने उनके ऊपर हाथ उठाया या उनकी तरफ एक उंगली भी करी? आज ये इतने बुरे कैसे हो गए?
ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे बात एक माँ और एक बेटे की हो रही है, और किसी बेटे को ये अधिकार नहीं है। बोलते हैं कि भगवान के आगे हाथ मत जोड़ो, 1% भगवान के आगे हाथ मत जोड़ो, लेकिन अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाना सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप के लिए तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, ये आपकी कंप्लीटली चॉइस है। एंड एक बात मैं कट एंड क्लियर बताऊंगी, घर से बाहर निकलना ना कभी भी किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। घर को टुकड़ों में बांट देना कभी भी किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। और ये बात 16 आने सच है कि शायद जितना कंफर्ट आपको अभी घर के अंदर मिल रहा है ना, जब घर के बाहर कदम निकालोगे ना, तो हर जगह पे हर सेकंड में जेब से जो निकलेगा वो सिर्फ पैसा निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। और शायद वही वाली हालत हो जाएगी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो घर से बाहर निकलना एक महा बेवकूफ़ी वाला कदम है। जब तक माता पिता के छत्र छाया में बच्चा रहता है तब तक वो बच्चा प्रोटेक्टिव भी रहता है और माता पिता का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। लेकिन जब अपने बलबूते पे सब करना पड़ता है, वो भी तब जब आपकी एक लिमिटेड इनकम हो, जब आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो ये एक बहुत गलत डिसीजन होता है। बोलते हैं कि प्यार से आप कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन दबाव बना के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल तो आपको प्यार से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो माँ बाप हैं और वो माँ बाप ही रहेंगे। आपके जन्मदाता हैं वो, आप उनके जन्मदाता नहीं बन पाओगे, वही आपके जन्मदाता रहेंगे। मुझे ये बात बहुत गलत लगी। बाकी सब चीज़ें एक तरफ हैं, भाई बहन के क्या झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के क्या झगड़े हो रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि उन माता पिता ने आकर एक शब्द इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं बोला। इसका मतलब कि आप लोगों की इतनी गंदी गंदी करतूतें वो माता पिता घूंट की तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो आके यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये भी कम से कम उनके रिगार्ड्स मानो। इससे क्या होता है? इससे ये दिखता है कि एक माँ अभी भी अपने बच्चे की 1000 गलतियाँ ढांकने की कोशिश कर रही है, और यही माँ के काम होते हैं, बच्चों की 1000 गलतियों को ढांकने की कोशिश करना। और इन सब करतूतों की वजह से, शायद इन्हीं सब करतूतों की वजह से बेमतलब की उंगलियां उठ रही हैं घर की छोटी बहू के ऊपर, शायद जिसका बवाल वाला नेचर ही नहीं है, क्योंकि घर का छोटा बच्चा बवाली है और शुरू से है। शायद माता पिता का बहुत ज़्यादा लाड मिल गया, प्यार मिल गया, सपोर्ट मिल गया, इतना लाड, इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल गया कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो माता पिता के ऊपर हाथ और उंगलियां उठा रहा है। इतना ज़्यादा लाड और सपोर्ट मिल गया, तो उस बाहर की लड़की को कोई क्या ही गलत बताएगा, बाहर की लड़की को क्या गलत बताएगा, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझ रहा है। इनफैक्ट वो लड़की वाकई में पिस रही है अपने पति की इस नेचर की वजह से, और ससुराल वालों की प्रॉब्लमेटिक नेचर की वजह से वो लड़की बीच में पिस रही है। उसकी पूरी की पूरी मदरहुड जर्नी की वाट लगी हुई है। जिस दिन से वो हॉस्पिटल गई और जिस दिन से वो हॉस्पिटल आई, उसके चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। घर में बच्चे आने की जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी इनमें से किसी के चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है। और नज़र आएगी कैसे, जब घर का माहौल इतना टॉक्सिक किया हुआ है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक किया हुआ। तो घर में किसी एक से तो इंसान बना के रखे, किसी एक के साथ तो अच्छा व्यवहार करे। अगर सबको घर में अपना दुश्मन बना लोगे तो घर में प्यार किससे करोगे? इस माँ और इस छोटे राजकुमार की जोड़ी को पब्लिक इतना पसंद करती थी। इन दोनों ने अपनी जोड़ी दिखा के ही इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करी थी। ये माँ का दिल था कि जिस चैनल पे माँ ने और बेटे ने दोनों ने काम किया, माँ ने अपने बच्चे के भविष्य का सोचते हुए वो चैनल तक अपने बेटे को दे दिया। क्या माँ का करावा ये याद नहीं आता कि जिस चैनल पे माँ और बेटे दोनों ने काम किया, वो चैनल माँ ने अपने बेटे को सौंप दिया, और उसके बाद अपना एक नए चैनल पे 0 से शुरुआत करी। क्या ये बलिदान माँ का नजर नहीं आता? आज भी वो माँ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों औलादों को बचाने के चक्कर में रोज दुनिया से सुनती है, इन्हीं की गलतियों को ढांकने के चक्कर में रोज सुनती है, और उसके बाद वो पब्लिक से लड़ती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो सब जगह सही है, वो जहाँ पे सही नहीं होती हैं वहाँ पे मैं उनको बिल्कुल कॉल आउट करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बच्चे सही नहीं है, एक गलत एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, उस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करती हूँ कठोर शब्दों में। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल कतई सपोर्ट नहीं करूँगी, कतई सपोर्ट नहीं, क्योंकि माँ पिता का दर्जा मेरी नज़र में इतना है, और उसके आस पास भी आप नहीं आ सकते।
इस हद तक आप कम से कम नहीं जा सकते जिस हद तक हमें सुनाई दिया है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है या ये कितना झूठा है, क्योंकि हमने सिर्फ ये एक पक्ष के द्वारा सुना है और उस पक्ष की सारी स्टेटमेंट 100% सही हो, इस चीज़ की भी मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि उस पक्ष पे मुझे डाउट रहता है। तो अगर ये बात सही है तो काइंडली इस बात को क्लियर करें, या तो माताजी बताएं कि क्या वाकई में माताजी के छोटे, अब इसको सुपुत्र नहीं बोलूँगी, कुपुत्र ही बोलूँगी, क्योंकि ये कुपूत जैसी ही हरकतें ही हैं। क्या आपके घर के इस छोटे कुपूत ने आपके और आपके पति के ऊपर वाकई में हाथ उठाया था, हाथ उठाने की कोशिश करी थी? अगर ऐसा कुछ किया था तो अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करें, या ये छोटे राजकुमार खुद इस बात को क्लियर करें कि क्या आपने अपने माता पिता के साथ इस हद की बदतमीजी करी थी। तो मैं इनकी वीडियो और इनके स्टेटमेंट का वेट करूंगी, उसके बाद मैं अगला रिएक्शन वीडियो भी बनाऊंगी। वैसे मुझे अगला रिएक्शन वीडियो और बनाना है जहां पे इन्होंने अपनी भाभी को, अपने भाई को उस चीज़ के लिए टारगेट किया है जो उनके हाथ में है ही नहीं। तो मेरी उस वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।